पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, हमारे जीवन के मुख्य दो पहलू हैं। एक व्यवहार है, दूसरा परमार्थ है। दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। व्यवहार जिसका परिशुद्ध है और परमार्थ लाभ है, उसी का जीवन सार्थक है। अधिक विद्या पढ़ लेने वाला सार्थक नहीं, केवल अधिक विद्या पढ़ लिया इससे वो सार्थक नहीं माना जा सकता है। बड़े ऊंचे पद को पा गया, इससे भी सार्थक नहीं माना जा सकता है। बाल बच्चे खूब हो गए, पैसे खूब हो गए, इससे भी वो सार्थक नहीं माना जा सकता है। गुरु बाबा हो गए, आचार्य हो गए, मंडलेश्वर हो गए, जगत गुरु हो गए, महंत हो गए, इससे भी वो सफल नहीं। प्रवक्ता हो गए, लेखक हो गए, इससे भी सफल नहीं। सफल वह है जिसका व्यवहार शुद्ध है और परमार्थ लाभ है। व्यवहार होता है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, परमार्थ है आत्म शांत। प्राणी पदार्थ और परिस्थिति, इन तीन में हो करके इंसान गुजरता है और इनमें विकार पैदा होता है। शरीर अपना विकारी, मन विकारी, इंद्रियां विकारी, बाहर के प्राणी पदार्थों के द्वंद्व में और विकार की संभावना, इतने सारे कुसंग में रहकर इसको शुद्ध करना ये बहुत बड़ी बात है। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, काजर की कोठरी ये शरीर है, काजर का कोट किला ये संसार है, और इसमें रह करके तोदी कारी ना हो, ओट ओट आधार आधार में रह जाए, वो धन्य। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की पैठ के निकरन हार। काजर की कोठरी में सारा संसार डूबता है, वो धन्य है जो इसमें बैठ के निकल आया निदाग। काजर की कोठरी शरीर, काजर का किला संसार, तोदीकारी ना हुई। तोदी कहते हैं उंगली के अग्रभाग को। ये उंगली, इसका अगला भाग जो कोमल वाला भाग है, आगे वाला, इसको तोदी कहते हैं। आदमी कहीं जाता है तो पहले उंगली लगा देता है, ये क्या है, तो उंगली गंदी हो जाती है। लेकिन जिसकी उंगली का तोदी अगला भाग भी ना गंदा हो तो वो धन्य है। तोदी से अभिप्राय पेट, और पेट से अभिप्राय है मन। मन जिसका मैला ना हो। देहाती लोग कहते हैं कि अमुक आदमी भले मीठी मीठी बात करता है लेकिन उसका पेट ठीक नहीं। तो पेट ठीक नहीं इसका मतलब नहीं कि दस्त हो रहा है, उसका लाक्षणिक अर्थ है मन खराब है। मन खराब न हो, ये हमारी साधना का फल है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति मिलते हैं, इनमें द्वंद्व आता है, विकार आता है। कोई प्राणी सम्मान कर दिया तो फुलावा का विकार आता है। फुलावा भी विकार है, हर्ष भी विकार है। कोई अपमान कर दिया तो शोक आ गया, शोक विकार है, अमर्ष विकार है।
और इन विकारों में इंसान निरंतर पीड़ित रहता है। सब जीव दुखी है, निर्धन दुखी हैं, धनवान दुखी, अशिक्षित दुखी हैं, शिक्षित दुखी, चपरासी दुखी है, गवर्नर दुखी है, प्रधानमंत्री बेचारा और दुखी है, गृहस्थ दुखी हैं, वेशधारी भी दुखी है। अगर वेश केवल है, साधना नहीं है, तो वेश क्या करेगा? साधु का वेश क्या करेगा? अनादिकाल का कोढ़ है अविद्या सबके मन में। अविद्या, अज्ञान, मोह, राग, जिसको मोटे रूप में कहें, ये अनादिकाल का कोढ़ है। इस मोह के कारण इंसान इंद्रिय मन को लंपट करता है, और उसकी लंपटता में विकार बनते हैं मन के और अधिक। और मन के विकार जितने इकट्ठे होते हैं उतनी पीड़ा बढ़ती है। दुनिया की हविस, अनेक ख्वाहिशें, भोगों की ख्वाहिशें जितनी बढ़ेंगी पाप उतना बढ़ेगा। मनुष्यों के साथ में सुंदर व्यवहार उतना घटेगा। श्री राम और भरत का बंधुत्व इसीलिए रहा क्योंकि दोनों ने लोभ त्याग दिया राज्य का। श्री राम को राज्य मिला, लेकिन फिर लौटाया गया। पहले कहा गया था गद्दी हो जाएगी, फिर 14 वर्ष का वनवास। तो उसमें वह व्याकुल नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राम को शोक नहीं हुआ। भरत को दिया गया, भरत ने स्वीकार नहीं किया। दोनों ने त्याग प्रदर्शित किया तो उत्तम आदर्श स्थापित हुआ। इसके उल्टा कौरव पांडव में हुआ। दोनों राज्य चाहे और उसी छीना झपटी में जो युद्ध हुआ, जो विनाश हुआ, कितनी अतिशयोक्ति है, कितनी यथार्थता है। लेकिन गलत आदर्श का एक नमूना 2 महाकाव्य हमारे देश के हैं। रामायण भ्रातृत्व का और महाभारत भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य। यद्यपि महाभारत में ज्ञान की बहुत बातें, गीता उसी में है। महाभारत में बहुत ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जो महाभारत का सार है वो है भ्रातृत्व, भ्रातघाती युद्ध। और रामायण का सार है भ्रातृत्व, भाईचारे का सुंदर बर्ताव। त्याग से ही सुंदर बर्ताव संभव है। पति पत्नी में कटुता इसीलिए आती है क्योंकि पति बहुत कामना वाला या पत्नी बहुत कामना वाली, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो आपस में टुटन होती है। एक साथ रहते हुए भी जलते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। नाना कामनाएं अगर पत्नी के मन में है, पति कहां से संतुष्ट कर पाएगा? और पति की कामनाएं लंबी लंबी हैं, पत्नी कितनी सेवा कर पाएगी? पूज्य बन करके बैठ जाने में कुछ लगता है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये भरत जी ने कहा। जब वह रथ छोड़ करके पैदल चलने लगे, श्री राम के से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तो लोग कहे कि बैठ लीजिए, घोड़े पर बैठ लीजिए, रथ में बैठ लीजिए। तो उन्होंने कहा सिर भर जाऊं, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा।
सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर के बल मुझे जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं कर सकता। सेवक धर्म सबसे कठोर है। पूज्य बन करके बैठ जाने में क्या लगता है? सेवक धर्म कठोर है। तो पत्नी की ख्वाहिश, पति की ख्वाहिश, पिता की ख्वाहिश, पुत्र की ख्वाहिश, भाई की ख्वाहिश, गुरु की ख्वाहिश, शिष्य की ख्वाहिश, कहीं भी संबंध में संबंध को विकार ग्रस्त करती है ख्वाहिश। और जितनी ख्वाहिशें हैं इस ढंग की, वो कल्याणकारी नहीं। अपनी इच्छाओं को देखने की जरूरत है। इच्छा और आवश्यकता ये दो चीजें हैं, दो भावनाएं, दो स्थितियां। आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है और इच्छा की पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। थोड़ी मोड़ी होती है बस, फिर अधूरी रह जाती है। इच्छा की निवृत्ति होती है, पूर्ति नहीं। और आवश्यकता की पूर्ति होती है। कड़ी भूख लगी है, जरूर भोजन मिल जाएगा। आप हाथ पैर मारते रहिए जहां रहिए था। निकम्मा न रहे, आलसी न रहे। आलसी और निकम्मे का भी पेट भरता है, लेकिन वो अच्छा नहीं। परिश्रमी रहे। और जठर ज्वाला में जरूर कुछ खाद्य सामग्री छोड़ने को मिलेगी। तन पर कुछ कपड़े मिल जाएंगे और सोने की जगह मिल जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा की निवृत्ति होती है। इच्छा को हम छोड़ सकते हैं, इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। जहां पूरी लगती है वो एकाएक लगती है, फिर एक इच्छा पूरी होने पर अनेक इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं और इच्छा के जाल में आदमी भटकता रहता है। जन्म मरण का प्रवाह ये इच्छा और तृष्णा के कारण ही है। और जन्म मरण के प्रवाह को छोड़ दो। इस जीवन में देख लो, अनुभव करके, इच्छा के वशी आदमी नाचता रहता है और इच्छा पर संयम करने वाला संतुष्ट रहता है। हम जिन प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में हो करके गुजरते हैं, उनमें अगर हमारे जीवन में समरसता नहीं है तो सुख नहीं है। पत्नी से सुंदर बर्ताव नहीं, पति से सुंदर बर्ताव नहीं, माँ बाप से सुंदर बर्ताव नहीं, संतान से सुंदर बर्ताव नहीं, पड़ोसी से सुंदर बर्ताव नहीं, कैसे सुख शांति होगी? बर्ताव प्राणी पदार्थों में, प्राणियों का बर्ताव जटिल है, पदार्थों का उतना जटिल नहीं। रुपए, पैसे, गहने, बर्तन, कपड़े, तमाम दुनिया की चीजें आप ताला के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को ताले के अंदर में नहीं रख सकते। वो रो रो करके आपको परेशान कर देगा। मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल होता है। जानवरों का व्यवहार, जो प्राणी है उनका भी जटिल नहीं है। आप 1000 घोड़े रख लीजिए, 1000 हाथी रख लीजिए, 1000 गाय वैसे रख लीजिए, खाने पीने के प्रबंध, उनकी व्यवस्था देह की हो जाए और कुछ चिंता नहीं। उनमें राग द्वेष होने कोई बात नहीं है। उनके मन को देखना नहीं पड़ेगा कि बैल का मन कैसा है, हाथी का मन कैसा है। भोजन दो, पानी दो, आवास दो, रक्षा करो, बस, कोई चिंता नहीं। लेकिन मनुष्य का एक छोटा बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। मनुष्य की जो इच्छाएं, कामनाएं, वो बहुत परेशान उसे करती है। इसीलिए संबंध में क्लेश होता है। जहां विवेक है, अगले को भी विवेक है, वहां क्लेश नहीं होता। समता का बर्ताव, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो ताश को जो तनमन बोले साच। साहब कहते हैं प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का पाठ तो होता ही नहीं है। इलाहाबाद में बड़ी बड़ी कपड़े की दुकान पर आप जाएं, कहें भाई प्रेम का कपड़ा दे, तो कोई क्या देगा?
साहब कहते प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, अपने को अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरी जनता को कहते हैं, ऐ लोगों प्रेम का कपड़ा ले आओ, उसका आंखा बनवा लो। चोलना, चोलना जो गले से पैर तक होता है, ये साधुओं की अल्फी अल्फा। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, इसका लाक्षणिक अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो, जीवन प्रेममय हो जाए, कोई क्लेश नहीं। दुकान पर बैठो, जितने ग्राहक आए प्रेम का बर्ताव करो, समझो ये भगवान भगवती और देवी देवता आए, तो उन्हें ठगने की जरूरत नहीं होगी, धोखा नहीं देने की जरूरत होगी। उचित मुनाफा लो, उनकी सेवा करो और आपकी भी सेवा होगी। अगर आदमी दूसरे को ठगे बिना रहे तो जीवन गुजर होगा और बहुत सुख से रहेगा। दूसरे को ठगने में हमें विश्वास है, हम आपको ठगते, आप हमें ठगते हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। धार्मिक लोग भी ठगते हैं, चमत्कारी बातें करके ठगना ही है। जितनी चमत्कारी बातें कही जाती हैं वो ठगने के लिए, वर्गलाया जाता है, बौद्धिक शोषण किया जाता है, आदमी के मन में भ्रम डाला जाता है। एक ने एक से कहा महाराज परेशानी हमारे घर में बहुत है, व्यापार भी घट गया है, आमदनी घट गई है, लड़के बीमार रहते हैं। तो उन्होंने आंख मूंद करके कहा, हाँ तुम्हारे घर में बहुत पहले जब ये मकान बना था, नहीं बना था, इस जमीन में एक हत्या हो गई थी, वही वो शैतान बन करके रहता है और वही तकलीफ देता है, और इसलिए भाई उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो देखा जाता है कि आदमी कैसा है। अगर धनी है तो ज़्यादा लंबी लिस्ट बनती है, सामान्य है तो छोटी लिस्ट बनती है। पहले उसको धोखा दिया जाता है, पहले बौद्धिक शोषण किया जाता है, फिर आर्थिक किया जाता है, शारीरिक तक किया जाता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं है ही नहीं, ये केवल भ्रम है। आप कहेंगे किताब में लिखा है, किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। भूत प्रेत की बात वेद में भी है, अथर्व वेद में तो झाड़ फूक जंतर मंतर कुल है, लेकिन उसमें ज्ञान की भी बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। हमें नीरछीर विवेकी होना पड़ेगा। वेद तो अब आ गया है, वेद क्या कहते हैं। ये लोग जितना अनुमान किए थे, जिल्द बनाए थे, दोपहर तक में ही खत्म हो गए। मैं जब यहां से जा रहा था दोपहर के बाद तो पूछा तो कहे खत्म है। वो फिर बन जाएगा, छपा है, जिल्द बन जाएगी। पूरा वेद आप पूरे चारों वेदों का भाव एक ही जिल्द में समझें। 121 संदर्भों में बताया गया है सब। वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ केवल भारत का नहीं विश्व का है। मैक्स मूलर ने भी ऋग्वेद की भूमिका में इसको स्वीकारा है। ऋग्वेद के सायण भाष सहित ऋग्वेद पर उन्होंने काम किया और 2 बार अपने जीवन में छपाया। दशम मंडल की भूमिका में शायद मुझे याद है, वहीं उन्होंने लिखा है। जो कुछ उन्होंने लिखा है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन एक मंत्र उन्होंने वाल्मीकि रामायण से पाठांतर करके रखा है। इंग्लिश में जो वहाँ भाव है उसका अर्थ यह है कि दुनिया की प्राचीन पुस्तक और पुरानी बाइबिल से भी प्राचीन दुनिया की प्राचीन पुस्तक, वो न केवल आर्यों की, पूरी मानवता की है। और हम कह सकते हैं कि यावत अस्तासंद गिरयः सर्तस्य महीतले तावत ऋग्वेद महिमा लोकेश प्रचरिष्यति। ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में है।
यावत अस्तासंद गिरेय सरितस्य महितले तावत राम कथा लोकेश प्रचर्षत। तो राम कथा को उन्होंने ऋग्वेद महिमा कर दिया है। पंडित तो थे ही संस्कृत के अच्छे विद्वान। तो वेद पूरी दुनिया की पुरानी धरोहर है, उसमें बहुत बातें, बहुत काम की चीजें हैं, प्रपंच भी है, वर्तमान के अंधविश्वास भी है। इसीलिए कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि ग्रंथ को प्रमाण मानो। उन्होंने ग्रंथ को पढ़ने की राय दी और विचारने की राय दी। सुनिए, सबकी निवेरिए अपनी, सबकी सुनो और अपने विवेक से निर्णय लो। कोई ग्रंथ हो, सब पर विचार कर। गुरु बोलता है, गुरु की बातों पर विचार करना कोई पाप नहीं। तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, केवल भ्रम है, जादू टोना कुछ नहीं। अंग फड़कने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वायु विकार से फड़कता है। छूछा घड़ा देखने से कोई नुकसान नहीं है और भरा घड़ा देखने से कोई फायदा नहीं। धोबी को देख करके मंगल नहीं होगा और तेली को देख करके अमंगल नहीं होगा। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री देख करके बंटा ढार, केवल भ्रम है। न मालूम कितने अंधविश्वास समाज में लदे। कोई छींक दिया अपशकुन हो गया, टोक दिया अपशकुन हो गया। दिशा शूल खूब जोर से लगता है। मंगल बुध उत्तर दिश काला, लेकिन मंगल बुद्ध को भी इलाहाबाद से फैजाबाद बसें ट्रेनें छूटती। अज्ञान से और आदमियों को गुमराह करने की दृष्टि से, दो दृष्टियों से अंधविश्वास फैला है। कई बातें तो अज्ञान से फैली हैं। फैलाने वाले बेचारे स्वयं क्षम्य हैं, उनको विवेक नहीं। और कई जगह तो ऐसा है, वो जानते हैं कि ये कुछ नहीं है, दुनिया को धोखा देते हैं। चमत्कारी बातें जितनी सब दुनिया को धोखा देने के लिए है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ी हो। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जो कहलाने वाले हैं, नाम कहां तक लिया जाए, जिस किसी के भी नाम से अगर चमत्कारी बातें जुड़ी हैं तो ये भक्तों की लीला है। भक्तों ने सब गड़बड़ाया। इंद्र वेद का सबसे बड़ा देवता है। ऋग्वेद सबसे पुराना और बड़ा वेद है। ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा है और काव्य ऐसा सुंदर है कि इंद्र का व्यक्तित्व निखर करके सामने आ गया है और लगता है इंद्र कोई व्यक्ति है, महान बलवान देवता, युद्ध का देवता। लेकिन इंद्र नाम का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है। इंद्र सूर्य है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सद को विप्र लोग अनेक ढंग से कहते। एक सद आदित्य, उसी को इंद्र, अग्नि इत्यादि कहा गया। यह वायव्य शक्ति है, विद्युत शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है इंद्र। ये वेदों को पढ़ने वाला अच्छी तरह से जान सकता है। वेद पर मैंने लंबा प्रकरण लिखा है, वेद क्या कहते हैं मैं। अब वेद में इंद्र की बड़ी महिमा थी, तो पीछे वाले जितने मत निकले सब इंद्र को झुकाने की चेष्टा किए। बौद्ध मत आज से 2500 वर्ष पुराना है। बौद्धों ने लिखा, त्रिपिटक में, त्रिपिटक के अंदर है जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, एक एक पिटक में कई पुस्तकें। पिटक नाम पिटारी, और ये सब पाली भाषा में है। ये ईसा के जन्म के 10 वर्ष के पूर्व से लेकर 30 वर्ष पूर्व तक, या 40 समझ लो, कुल 20-30 वर्ष के अंदर में ये सब बने। यानी महात्मा बुद्ध के निधन के 500 वर्ष बाद। इसलिए उसमें नमक मिर्च भी खूब लगा है, महिमाएं, चमत्कार। एक उदाहरण दूं, लिखा है कि महात्मा बुद्ध रात के प्रथम पहर में भिक्षुओं यानी साधुओं को उपदेश करते थे। दूसरे प्रहर में देवताओं को, स्वर्ग से देवता आते थे, तो बुद्ध की सेवा में आनंद रहते थे।
भिक्षुओं के बैठने के लिए प्रबंध कर लेते थे, देवताओं को देख नहीं पाते थे तो तथागत स्वयं उसका प्रबंध बैठाने कर लेते थे। देवताओं का उपदेश कर दिए, देवता चले गए, तब इंद्र आया। तो इंद्र आया तो बड़े डरते डरते तथागत बुद्ध के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे का एक तरफ पल्ला पकड़ करके चिपक के खड़ा हो गया, डर बस, क्योंकि जरा टाइम बेटाइम हो गया था। तो एक यक्षिणी निकली, उसने कहा आप गलती किए, देर में आए, भगवान बुद्ध अब शयन में चले गए हैं, कल आइएगा, टाइम से आइए। तब वो बेचारा चला गया। वेद का इंद्र, क्या समझते हो, वेद का बड़ा देवता इंद्र भगवान बुद्ध के सामने कांपता था। ये बौद्धों का अपना चक्कर है। तो हमारे गोस्वामी जी का कम चक्कर है। सूख हाड़ ले भाग सठ, उन्होंने तो कहा इंद्र सठ है, सूखी हड्डी लेकर के भागने वाला कुत्ता। पूरे मानस में उन्होंने इंद्र को बहुत गाली दी। इंद्र की महिमा एक जगह की है, 1000 नेत्रों से वो राम सीता का विवाह देख रहा था। उसके शरीर में 1000 नेत्र थे। क्यों? कहानी आप जानते हैं, सुने होंगे। अहिल्या के साथ ने उसने खराब काम किया था तो शाप हुआ, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। तो बहुत गिर गया बेचारा, तो क्षमा कर दिया गया, तो वो 1000 नेत्र हो गया। ये सब विकृतियां वेद में आया है कि उसके 1000 नेत्र हैं। उसका अर्थ है सूर्य के 1000 किरणें हैं, वही उसके नेत्र हैं। इंद्र वेद में कहीं पतित नहीं है। इंद्र वायव्य शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन व्यक्तित्व तो उसमें निखरा है। वेदों का कोई देवता अनैतिक नहीं है, लेकिन पुराणों का देवता खूब अनैतिक बना दिया गया। सभी लोगों ने इंद्र को घसीटा है, इंद्र को नीचा दिखाया। वेद सबसे पहले है और वेद का बड़ा देवता है इंद्र। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा बड़ा देवता हमारे गुरु के सामने कांपता था, हमारे श्री राम के सामने हाथ जोड़े रहता था, वैष्णव कहते हैं। शिव जी बेचारे गिड़गिड़ाते थे श्री राम के सामने। जब लंकापुरी से श्री राम जी चले हैं अयोध्या के लिए विजय करके, तो शिव जी आए हैं, वो कहे हैं कि आपका जब राज्याभिषेक होगा तब मैं देखने आऊंगा। बहुत बेचारे दीन बन करके, जैसे कोई नावबारी हो। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी शिव जी राम के भक्त नहीं है, राम शिव जी के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण में राम शिव जी के भक्त हैं, लेकिन शिव राम के भक्त नहीं। किंतु पूरे मानस में गोस्वामी जी ने शिव को राम का भक्त बनाया। ऐसे सब जगह की लीला है। पौराणिक कबीरपंथियों ने कहा कबीर का चेला, कबीर के चेले संसार के समस्त गणमान्य पुरुष हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, ईसा, मूसा, मोहम्मद, कौन उनका शिष्य नहीं है। रावण अहंकारी था।